हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जस्ट सपना का लाइव देखा और लाइव देखने के बाद मुझे लगता है कि सपना ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो पिछले 1 साल से उसके ऊपर खड़े हो रहे थे और पिछले 5-7 दिन से तो उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। वो चाहती तो हर एक सवाल पे एक वीडियो छाप सकती थी, हर एक सवाल का जवाब एक वीडियो बना के दे सकती थी, लेकिन उसने आज लाइव में उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में चल रहे थे। और अगर अभी भी कोई एक आधा इंसान ऐसा बचा है कि जिसके वो जवाब सुनने के बाद भी दिल नहीं कांप रहा या समझ नहीं आ रहा उसे कि सपना इस समय कौन सी सिचुएशन में है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि तो फिर पता नहीं कि आप कौन से पंच तत्वों से बने हुए हो, आप फिर किस चीज़ से बने हुए हो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल सपना के ऊपर सवाल ये खड़े हुए थे कि सपना बूढ़े माता पिता को छोड़ के आ गई, उन्होंने उसकी शादी कराई थी, बाकायदा उनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, लेकिन सपना भी उन्हें बीच रास्ते में छोड़ के आ गई। बहुत ज़्यादा प्यार लाड सम्मान, उनका पक्ष बहुत दिन से सुन रही थी मैं। अब मैंने अपनी हर वीडियो में यही बोला था कि यह प्लेटफॉर्म जितना सपना का है ना, ये प्लेटफॉर्म हर एक इंसान का उतना ही है। किसी ने यूट्यूब ख़रीद नहीं लिया है और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म किसी को आने के लिए मंच नहीं देता है कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप यूट्यूब पे आइए। जिस इंसान को कुछ बोलना होता है ना, वो अपने आप आ जाता है बोलने के लिए। और मैंने पहले भी बोला था कि उनके पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, उनके अपने रिश्तेदारों के चैनल हैं, उनके पास खुद के अंशु के चैनल हैं। अंशु पे तो उनकी अभी पूरी पकड़ और पूरी जोर है क्योंकि वो छोटी बच्ची है अभी, है ना। वो घर वालों के ख़िलाफ़, माँ बाप के ख़िलाफ़ या बड़ों के ख़िलाफ़ वहाँ से नहीं जा सकती, तो उनके पास प्लेटफॉर्म की कोई कमी थी ही नहीं, ना है। आप लोगों को अब ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि जब तक मैं बोल रही थी तब तक कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें लग रहा था कि नहीं, उनको आना चाहिए। कौन रोकता है आजकल किसी को आने से? क्या आप रोक सकते हैं? लेकिन रोका किस इंसान को जाता है, या रुकता कौन इंसान है जिसके पास शायद बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। सपना ने आज वो चीज़ें क्लियर भी करी और साथ ही साथ डंके की चोट पे ये ऐलान भी कर दिया, ये चैलेंज भी कर दिया कि जिसको जाना है आप जाओ। भरे सोशल मीडिया पे उसने अपने घर का एड्रेस बाकायदा दिया है कि जिसको जाना है वहाँ पे जाओ, उनका इंटरव्यू लो, उनकी वीडियोस बना के लाओ। मैं देखती हूँ कि उनके पास क्या चीज़ है बोलने के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो क्या बोलती हैं। वो बोलेंगे तब जब उनके पास जवाब होगा। इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस किसी आम इंसान के अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ उसी इंसान के अंदर आता है जो इंसान सच्चा होता है, जिसने भुगता हुआ होता है, वही डंके की चोट पे अपने घर का नाम पता दे सकता है और बोल सकता है कि जिसे जाना है वहाँ पे जाओ, जिसे जाना है वहाँ पे पता करके आओ कि मैंने क्या किया था, उनकी बहू ने उन्हें कितना परेशान किया था और कितना परेशान नहीं किया था। ये चीज़ उन्होंने क्लियर करी। साथ ही साथ अपनी दूसरी शादी को लेके भी क्लियर उन्होंने, वैसे तो पहली वाली वीडियो में भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों के सवाल जवाब थे कि अच्छा क्या ज़रूरत थी, जब पहला पति ऐसा था तो क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की। वो उन्होंने पहले भी बताया था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी और वो चाहते थे कि घर की इज्जत बाहर ना जाए। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये राजवीर भैया की भी चॉइस थी कि वो बच्चे को पिता का नाम देना चाहते होंगे, अपने घर की अमानत को घर के अंदर रखना चाहते होंगे, घर के पास रखना चाहते होंगे, जिन पे उन्होंने ये भी बोला, सपना ने ये भी बोला कि इनकी मम्मी ने ये बात बोली थी अपने बेटे को कि मोनू सोच समझ के कर ले, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक बार सोच ले करने से पहले। और ये रिकॉर्डिंग आज भी सपना के पास मौजूद है जिस पे उनके बेटे ने सपना का हाथ थामा, उस बच्चे को पापा का नाम दिया, अपने घर की इज्जत घर के अंदर रख दी, क्योंकि राजवीर जी ये सब स्थितियां जानते थे, अपने घर की परिस्थितियां जानते थे, अपने भाई को जानते थे और अपनी भाभी की उम्र भी जानते थे कि उनकी उम्र कितनी कम है। ये सब चीज़ें वो जानते थे। तो इसमें सारा योगदान उनके सास ससुर का नहीं था, योगदान ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बोलो ना तो योगदान था राजवीर भैया का, कि वो अपने घर की अमानत को घर के अंदर ही रखना चाहते थे।
है ना। स्कूटी ले ली है उन्होंने, कोई फ़र्क उन्हें नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि हम जो इतने टाइम से बोल रहे थे कि नहीं ये फैमिली एक हो जाएगी, नाती पोते हैं, बच्चों की आखिरी अमानत है, मतलब कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो बच्चों की आखिरी अमानत को मुड़ के ना देखे। भैया निर्दयी हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज भी ऐसी सोच के लोग जिनके बच्चे भी इस दुनिया में नहीं हैं, वो अपने बच्चों के बच्चों को जेंडर देख के एक्सेप्ट करते हैं। वो जेंडर देख के एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की औलाद बेटी है या बेटा है, बेटा है तो हमारा है, अगर बेटी है तो ये नमूने हैं। लिटरली जब सपना ने ये नमूने वर्ड यूज़ करा ना, मेरे आंखों के सामने 2 मिनट के लिए एकदम अंधेरा छा गया कि कौन सी दुनिया से आए हैं, कौन से ग्रह से आए हैं ये लोग। एक शिक्षक होने के बाद इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की सोच, अपने बच्चों की तो आखिरी निशानी अगर कोई कागज़ भी होता ना, कोई नॉन लिविंग थिंग भी, माँ बाप उसे सीने से लगा के पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। और यहाँ तो 2 इतनी प्यारी प्यारी मासूम बच्चियाँ, उनको इन्होंने नमूनी का करार देख के वो वंश नहीं है इसलिए बाहर कर दिया। सोचिए कितनी गिरी हुई और कितनी छोटी सोच है ये, जहाँ पे आज भी लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता। लड़कियाँ नमूनी हैं और लड़के अगर होते तो वो घर का वंश कहलाते, हमारा वंश आगे बढ़ जाते। सपना ने ये बात अपनी लाइफ में बोली कि इनकी सोच इस प्रकार की थी कि ये लड़कियाँ तो कल को शादी करके चली जाएंगी, हमारा तो वंश ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा तो वंश ही ख़त्म है, ये तो नमूनियाँ हैं। बहुत हैरानी हुई मुझे ये सब चीज़ें सुन के, देख के। क्यों पति की ऑडियो डाल दी, क्यों पति की बेइज्जती करा दी, क्यों पति की ये करा दी, मतलब सबकी बेइज्जती का ध्यान था, लेकिन जो वहाँ पे सपना इतने सालों से सफ़र कर रही थी उसका ध्यान एक बार भी गया नहीं, उस चीज़ पे एक बार भी ध्यान नहीं गया। सपना के हस्बैंड नशा नहीं करते थे। कुछ लोगों को ये भी लगा कि क्या पता नशे में मार दिया हो, नहीं होश और हवास रहेगी। नशा नहीं करते थे वो। अब उन्हें मारने का शौक़ था या उन्हें मारना अच्छा लगता था या उनके परिवार को बहू को पिटाना अच्छा लगता था, बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन आज सपना की स्टेटमेंट से डिट्टो मैच कर गई कि उसकी उम्र कम थी। 18 साल का बच्चा मारा तो बेचारा रोया, अगले दिन पुचकारा, प्यार किया तो वो पानी पानी हो गया प्यार के आगे। वही उम्र उसकी थी। उसकी उम्र में उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ किस तरीके से खेला जा रहा है, क्या गेम खेला जा रहा है। और तो और आप लोगों को सुन के ये भी हैरानी होगी, बहुत सारे लोग सपना को सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा लीगल जा लो, अपने हक़ के लिए ये कर लो, अपने हक़ के लिए वो कर लो। लीगल जाना हर किसी को आता है और हर कोई जानता है कि एक औरत का केस स्ट्रॉन्ग होता है, एक बहू का केस स्ट्रॉन्ग होता है, और ख़ासकर उस औरत का केस स्ट्रॉन्ग होता है जिसके पति इस दुनिया में नहीं रहते। वो खुद भी बहुत आराम से लीगल जाके सारे प्रूफ्स दिखा के जो चाहे वो करवा सकती थी इनके साथ। लेकिन वहाँ पे भी आप देखिए कि उसके अंदर की इंसानियत और वो इज़्ज़त की मेरे पति के माँ बाप हैं, रहम कर दिया। सपना ने नहीं करी कंप्लेन, लेकिन सपना के चाहने वालों ने, जब ये बात लोगों के कानों कान खबर लगी तो देखिए आज उसने कितना नाम काम कमाया कि उनके सास ससुर के नाम की FIR तक हो गई थी और पुलिस उनके घर तक पहुंच गई थी। जिस वक्त सपना घर में ऊपर सामान अपना पैक कर रही थी, उस वक्त उनके घर में पुलिस पहुंच गई थी। जिस पे जब सपना सामने आई तो पुलिस ने बोला कि आप ठीक हो, ये आपको परेशान कर रहे हैं। सपना ने साफ मना किया कि मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि FIR कंप्लेन हुई है, थाने जाना पड़ेगा, दोनों को वहाँ पे अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जिसमें सपना ने बोला हमारे घर से कोई भी थाने नहीं जाएगा। ऐसे तो आपको हज़ारों कंप्लेन लोग करेंगे, तो आप क्या उन कंप्लेन पे हमारे घर पे आ जाओगे? स्टैंड लिया उन बूढ़े माँ बाप का, जिन बूढ़े माँ बाप को शायद अपनी पोतियाँ नमूनी लगती हैं और अपनी बहू तो बहू लगती ही नहीं है, आई थिंक इंसान भी नहीं लगती है उन्हें। उनका स्टैंड लिया और उनको वहाँ से भेजा और अपना स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दिया कि नहीं, मेरे को कोई परेशान नहीं किया गया है, मुझे किसी ने कोई परेशान नहीं किया है। रिकॉर्ड करके अपना स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस को दिया और तब पुलिस को वहाँ से रफ़ा दफ़ा किया। सोचिए जिस हालात में आके उसने इतना रोया, यहाँ पे इतना इमोशन दिखाए, उस हालात में उसने अपने सास ससुर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहा। उन्होंने इतना नुकसान पहुँचा दिया कि आज बहू को सड़क पर छोड़ दिया अकेले। लेकिन बहू ने फिर भी बहू का फ़र्ज़ निभाया, उनके घर की दहलीज के अंदर और उनको घर की दहलीज से बाहर पुलिस थाने के चक्कर नहीं कटवाए। यहाँ पे भी उसने अपना बहू का फ़र्ज़ निभाया। आप देखिए कि उसने क्या क्या चीज़ें सफ़र नहीं करी।
जितने सवाल थे, मैं ये बोलूँ कि उन्होंने टोटली अपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं आज अपनी लाइफ में। और आज मेरे दिल में सपना के लिए जितनी रिस्पेक्ट पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है कि इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चों के अंदर अक्ल नहीं होती, कुछ अक्ल नहीं होती, पेशेंस नहीं होता, उस छोटी उम्र से वो लड़की क्या क्या बर्दाश्त कर रही थी, कैसे फैमिली में वो रह रही थी, जिस फैमिली ने शादी करने से पहले पढ़ाई लिखाई का कमिटमेंट किया था, जो फैमिली एक शिक्षक फैमिली से बिलोंग करती है, जिस फैमिली की खुद की घर की जो बेटियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वो फैमिली एक बहू को ये कमिटमेंट करके आती है कि हम तुम्हें आगे की पढ़ाई कराएंगे, और जब बहू शादी करके आ जाती है तो बोलते हैं कि घर की बहू बाहर नहीं जाती हैं, घर की बहुएं घर से बाहर नहीं जाती हैं। बताइए कितनी ओछी सोच है ये। तो अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना कि प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है भैया, खुला प्लेटफॉर्म है, खुला, इसको जो चाहे जब चाहे यहाँ आके बोल सकता है। लेकिन बोलेगा वही, हिम्मत उसी की होगी जो इंसान सच्चा होगा। और यहाँ पे बात सच और झूठ की ही है, सच और झूठ की ही बात है। उस लड़की ने बहुत बर्दाश्त किया है। माँ बाप को गालियाँ देना, चलो मुझे लगा था कि पहले पति ही गाली देता है, हमने क्योंकि अपने कानों से सुना ना, लेकिन पता चला इनका तो पूरा ससुराल इनके माँ बाप को कोसता है। पूरा ससुराल, जिस माँ के मुंह से अभी तक ससुराल वालों के लिए एक अपशब्द नहीं निकला, एक बद्दुआ नहीं निकली, उस माँ को, उस परिवार को इनके ससुराल वाले आए दिन कोसते थे। आए दिन सपना को उनके नाम की गालियाँ दी जाती थी, आए दिन उनके आने पे उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती थी। सपना से जुड़े किसी भी रिश्ते को उस घर के अंदर एंट्री नहीं थी। तो वो घर नहीं था सपना के लिए, वो एक जेल था। लेकिन कभी उसने बताने नहीं दिया, कभी उसने ये फील नहीं होने दिया कि वो एक घर के अंदर नहीं, एक जेल के अंदर है। हमेशा इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे व्लॉग दिखाए कि कभी किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि इसके पीछे सपना सफ़र क्या कर रही है, आखिर क्या सफ़र कर रही है इसके पीछे। बहुत सहा है सपना ने, लेकिन मैं यही बोलूँगी, सपना ने सह लिया, आप लोग मत सहना। उसके सहने का नतीजा उसे कुछ नहीं मिला, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला उसे जाते हुए रोका भी नहीं गया, उसके बच्चों को तक रोका नहीं गया, क्योंकि वो बच्चे थोड़ी हैं, वो बच्चे नमूने हैं, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, वो बच्चियाँ हैं, है ना, इसीलिए वो नमूनी है, इसीलिए उसको रोका नहीं गया। क्योंकि शायद इनको ये थॉट भी नहीं है या ये सोच भी नहीं रहे हैं कि हम आगे चल के ये धन दौलत, ये प्रॉपर्टी किसे देने वाले हैं। अब तो मेरा जो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी ना, वो भी ख़त्म हो गई आज की बातें सुन के, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई। क्योंकि वाकई में मुझे लगता है कि वो लोग बहुत इमोशनलेस हो चुके हैं, उनके अंदर इमोशंस अब बचे ही नहीं हैं। अपने बच्चों के साथ मुझे लगता है वो अपने इमोशंस भी खो चुके हैं, जो किसी के लिए भी नहीं है अब। आई, मी एंड माई सेल्फ वाली ज़िंदगी इस समय उनकी चल रही है। जो इंसान इस वक्त पे भी, जब पूरा परिवार बिखर गया, बच्चे घर से चले गए, अपनी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है, एक घर होने के बाद, एक फार्म हाउस होने के बाद जिम तक उनके पास है, तो सपना के पास अपना खुद का था क्या? उसके पास अपना खुद का था क्या? सारी कमाई इनके ऊपर लगा के आज वो खाली हाथ हो गई है। आज उसके ऊपर सर पे रखने के लिए छत भी नहीं है, उसको इतना इन लोगों ने खाली कर दिया है। चीज़ें बहुत सारी हैं जो इस वीडियो में बोलने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसका एक और सेकंड वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मुझे कुछ और पॉइंट्स कवर करने हैं जो मैंने लाइव में सुने हैं, ताकि जनता को ये पता चले, जिन भी लोगों के दिमाग में सपना को लेकर इतनी सारी गलतफहमियाँ हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आज उसने एक एक इंसान के उन सारे सवालों के जवाब देके उन तमाम लोगों के मुँह बंद कर दिए जिन लोगों के दिल में सपना के लिए एक ज़रा सा भी डाउट था, एक ज़रा सा भी डाउट था। वो फिर भी जिस लहजे में बात कर रही है, जिस तरीके से बात कर रही है, इस तरीके से कोई औरत आज की डेट में बात नहीं करती, कोई भी औरत बात नहीं करती, क्योंकि उसका मोटिव इन लोगों को सज़ा दिलाना, इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना या प्रॉपर्टी लेना नहीं है। वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है कि इन सब चीज़ों से बहुत आगे है कि अपनी मासूम बच्चियों के लिए तक कैसे सुन लिया उसने, माँ बाप के लिए कैसे सुन लिया, बच्चियों के लिए कैसे सुन लिया, जिस बच्चियों को उन्होंने कभी अपने घर का अंश और वंश ही नहीं माना। तो दोस्तों, बाकी का इसका जो आधा पार्ट है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। थोड़ा सा मुझे भी
अजीब सा सफोकेशन हो रहा है ये सब चीज़ें सुन के और जान के, कि जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे सामने हंसते खेलते वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है। लेकिन जब इनकी लाइफ की ये काली सच्चाई पता चलती है ना, तो दिल टूट जाता है कि सच में इस दुनिया में कोई खुश भी है। आजकल आप किसी के फेस से उसकी निजी ज़िंदगी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो इंसान हमारे सामने हंस रहा है, बोल रहा है, क्या वो वाकई में अपनी निजी ज़िंदगी में खुश है? तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, दिल बहुत टूट गया है, सफोकेटेड सा फील हो रहा है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, थोड़ा फ्रेश माइंड से आऊँगी, उसके बाद कल वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना, जैसा प्यार आप दे रहे हैं ऐसा ही प्यार आप देते रहना। और मैं चाहती हूँ कि हर एक ऑडियंस तक सपना की ये स्ट्रगल की जर्नी ना, उसकी ज़िंदगी की ये किताब पहुँचे, उसकी ज़िंदगी की ये कहानी पहुँचे और लोग इस कहानी से सीखें, एक्चुअल में सीखें कि आजकल किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। लास्ट में आपको रिश्तों के नाम पे धोखा मिलता है। ये चीज़ सब तक पहुंचनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।